नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। जिस तरह से हनुमान चालीसा विवाद अभी महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है, इस पर राजनीति खेलने की पूरी कोशिश हो रही है। यहां पर देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां नवनीत राणा ने अपने बयान की वजह से हड़कंप मचा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें 14 दिन की यहां रियासत में भी रखा गया है। यहां पर उन्हें रिहाई अभी नहीं मिल पाई है और यहां पर देखा जा रहा है कि शिवसेना जो है लगातार उन पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है और नवनीत राणा के जो जिंदगी से जुड़े कई सारे मामले जो है अब सामने निकल कर आए हैं और इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है मृत्युंजय। यहाँ देखा जा रहा है कि जिस तरह से नवनीत राणा को लेकर कई सारे खुलासे हो रहे हैं, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जोड़ा गया है, तो यहाँ पर शिवसेना जो है वो अब नवनीत राणा को छोड़ने वाली नहीं है। इस तरह के तेवर अब शिवसेना की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए बिल्कुल मेघा, जिस तरह से चीज़ें इस वक्त निकल करके सामने आ रही हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लगातार जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर और फिर उसको जिस तरह से राजद्रोह पर लगाया गया, तो यही चीज़ें हैं कि अब ये मामला और गहराता जा रहा है। एक के बाद एक जांच करने के आदेश भी इस मामले में दे दिए जा चुके हैं। उद्धव सरकार इसको लेकर जांच भी करेगी और जांच में जो कुछ भी निकल करके सामने आएगा वो उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने अपडेट्स आ रहे हैं। यहाँ पर जो है अमरावती से जो है उनकी 8 साल की बेटी अब हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब इस मामले में कहीं ना कहीं बच्चे को भी घसीटा जा रहा है। जिस तरह से उनकी बेटी जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, यहाँ पर लग रहा है कि अब राजनीति में कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर हर हद पार करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से अभी लगातार खबरें आ रही है। देखिए बिल्कुल मेघा, जिस तरह से आपने बताया कि राजनीति की बात की जा रही है और जो उनकी बेटी है उन्होंने जो हनुमान चालीसा का पाठ किया उसकी आपने बात की, तो देखिए बिल्कुल चाहे छोटे हुए बच्चे और जिस तरह से उनकी बेटी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो जितने भी विपक्षी दल है वो इस बात को कह रहे हैं कि अब क्या शिवसेना अब इस छोटी बच्ची के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी या फिर जो बड़े लोग काम नहीं करवाए, देखिए छोटी सी बच्ची ने करके दिखाया और छोटी सी बच्ची से कहीं ना कहीं शिवसेना भी डर गई है। तो इस तरह की बात है भी, इसको भी एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है और यही एक पॉलिटिकलाइज करने की चीज़ को कोशिश है और इस चीज को और बढ़ावा दिया जा रहा है इस वक्त। जी, जिस तरह से नवनीत राणा ने बयान दिया था हनुमान चालीसा को लेकर और उसके बाद वो लगातार जो है धर्म को लेकर, जाति को लेकर कई सारे बयान उन्होंने दिए, लेकिन एक एक कर उनका जो ये प्लान है उन पर ही हावी होता हुआ नजर आया। जिस तरह से उन्होंने हनुमान चालीसा में बयान दिया था, उसके बाद उन्हें जेल हो गई और फिर उसके बाद उन्होंने जाति को लेकर कहा था कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, जेल में भेदभाव हो रहा है, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर नवनीत राणा जो है वो किस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रही है मृत्युंजय? देखा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, अब सारे बयान उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से नवनीत राणा ने जो बयान दिया था, उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती हूँ, इस वजह से मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन फिर जब देखा गया कि मुंबई पुलिस की तरफ से एक वीडियो डाला जाता है, उस वीडियो में वो 15 सेकंड के लगभग का वो क्लिप है, आप देख सकते हैं, वो सोशल मीडिया पर भी वायरल है वो क्लिप। उस क्लिप में दिख रहा है कि जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है ना किसी को, उस टाइप का ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है। उसके बावजूद उन्होंने ऐसी बातें कही, तो कहीं ना कहीं वो क्लिप अगर आप उठा के देखो, नवनीत राणा की बातें, जमीन आसमान का फर्क आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा और ये बिल्कुल माना जा रहा है कि नवनीत राणा अपनी ही बातों में फंसती इस वक्त नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर नवनीत राणा ने जिस तरह से बयान दिए, अब वो कहीं ना कहीं अपने बयानों में फंसती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर नवनीत राणा का जो कनेक्शन है अब दाऊद इब्राहिम से भी जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके करीबी यूसुफ लकड़ा के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ये निकलकर सामने आया है और यहाँ पर अब शिवसेना की तरफ से बयान आया है कि वो जल्द ही इस मामले पर जांच करेंगी और इस मामले की जांच की मांग जो है वो बार बार उठ रही है। तो क्या ये केस जो है जिस तरह से भी लाया जा रहा है नवनीत राणा को लेकर, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है या फिर शिवसेना जानबूझकर इस तरह के मामले उठा रही है? देखिए, जिस यूसुफ लकड़ावाला की आप बात कर रहे हैं, उसका अपने हलफनामे में, जो चुनावी हलफनामा होता है, उसमें देखिए ऐसा था कि उसमें उन्होंने, नवनीत राणा ने कहा था, अपनी जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें उन्होंने 80 लाख का लोन दिखाया था जो यूसुफ लकड़ावाला से लेता है। यूसुफ लकड़ावाला के कनेक्शन बताए जाते हैं दाऊद इब्राहिम से और अंडरवर्ल्ड से। तो इसी वजह से ये उन्होंने कहा है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी का भी एक मामला है और इसी वजह से इस मामले की जांच और गहराई से करवाई जाने की जरूरत है। इसी वजह से ये मामला और ज़्यादा गहराता जा रहा है और जिस तरह से अब ये जो चीज़ें निकल करके सामने आई है, उसे देखकर तो ये लगता है कि नवनीत राणा की रिहाई की जो अगली याचिका होगी उस पर कोर्ट बहुत ज़्यादा सोच विचार करके रिहाई देगी या नहीं देगी, इस पर अभी तलवार लटकी हुई है। जी, लेकिन ये सवाल जो अभी उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो बहुत पहले ये बात की जानकारी दी थी, तो अभी इस चीज पर राजनीति क्यों खेली जा रही है? अभी इस मामले को क्यों उठाया जा रहा है? अगर कार्रवाई करनी थी शिवसेना को तो पहले भी इस मामले पर कर सकती थी, अभी इस मामले को क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके
उसका बैकग्राउंड पूरा निकाला जाता है, उसकी हिस्ट्री पूरी निकाली जाती है, और उसकी हिस्ट्री में अगर कुछ गलत पाया जाता है फिर वो हाईलाइट होता है। इसी वजह से सारी चीज़ें अब निकल कर एक एक करके सामने आ रही हैं, और ये चीज़ें जब एक एक करके निकल के सामने आ रही हैं तो नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर नवनीत राणा कहीं ना कहीं बयान देकर अपने मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। और इस हनुमान चालीसा विवाद में देखा जा रहा है कि शिवसेना के साथ साथ कई सारी पार्टियां भी है अब इस विवाद में कूद पड़ी है। एक तरफ बीजेपी को देखा जा रहा है, लगातार वो बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र में। वहीं आम आदमी पार्टी भी अब महाराष्ट्र में काफी सक्रिय हो चुकी है इस विवाद को लेकर। लेकिन यहाँ पर पूरा विवाद जो है, यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने नवनीत राणा ने बयान दिया, वो उस बयान पर कई सारे एफआईआर जो है दर्ज हुए उनके ऊपर। उन पे ये जुर्माना, उन पर ऐसा कहा गया है कि वो जो है कम्युनल राइट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, दो धर्मों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम तो राज ठाकरे के बयान ने भी किया है, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, उन पर कार्रवाई करने का तो काम उद्धव सरकार का है ना, कि वो कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए, एक तरफ हम नवनीत राणा पर राजद्रोह जैसा बड़ा मामला लगा देते हैं। जो राजद्रोह का मामला, देखिए मुझे याद है अंग्रेजों के वक्त से वो कानून बनाया गया, उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं किया गया है। उसके बाद से आप देखिए कि ऐसा ही कुछ बयान राज ठाकरे ने दिया था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो जो एक सिंपैथाइज वोट होगा चुनावों से पहले, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा राज ठाकरे की तरफ, क्योंकि राज ठाकरे एक बहुत बड़ा नाम है। नवनीत राणा की तरफ वो इतने बड़े नाम नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर वो उनका वोट अगर उस तरफ शिफ्ट हो जाता है तो फिर शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। जिस तरह से शिवसेना जो है दोनों यहाँ पर विवाद खड़े करने की कोशिश कर रही है, हनुमान चालीसा विवाद को लेकर काफी राजनीति करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ नवनीत राणा जो है वो हार मानने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक एक कर उनके बयान सामने आ रहे हैं। जेल में रहने के बावजूद उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थन जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये मामला यही रुकने वाला नहीं है, ये बात तो साफ हो चुकी है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में कितने बदलाव आएंगे, क्या शिवसेना पर ये पूरा मामला भारी पड़ेगा और कोर्ट का क्या फैसला आएगा, इस पर भी हमारी नजरें हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।